मात्र नर्मदा के तट पर ऐसे तीर्थ हैं जिन तीर्थों का स्मरण करने से जीव जो है बड़े बड़े अपराध और दोषों से मुक्त हो जाता है। तीर्थों का स्मरण यदि कोई कर ले नर्मदा के, जिनके तीर्थों का स्मरण मात्र कर ले, घर बैठे कर ले, और यदि कोई घर द्वार से तीर्थों में भ्रमण कर ले तो बड़े बड़े अपराध और दोषों से ये देवी भगवती मुक्त कर देती है। बड़े बड़े अपराध और दोषों से मुक्त कर देती है। ऐसे तीर्थ जिनका स्मरण मात्र से, ये वही देवी भगवती है जो त्रेता में देखो प्रभु राम को ब्रह्म हत्या के दोषों से मुक्त कर देती है। ये वही आदिशक्ति भगवती है जो द्वापर में कृष्ण को अजय कर देती है। ये वही आदिशक्ति भगवती है जिसको बड़ी सहजता से, जिसका हम दर्शन, जिसका हम सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं, दोषों से मुक्त कर देती है। जो बैठा है इस तट पे और जो चला है इस तट पे, ऐसी भगवती जिनके तीर्थों का स्मरण करने से बड़े बड़े व्याधियां, दोष दूर हो जाते हैं। तीर्थों में भ्रमण करने से, ये वो तीर्थ है नर्मदा के तट के जिन तीर्थों में यदि कोई भ्रमण करता है जाने अनजाने में तो वो सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है, और सिद्धियों को नहीं, वो स्वयं सिद्ध हो जाता है। जो नर्मदा के तीर्थ में भ्रमण करता वो स्वयं सिद्ध हो जाता है। ये वो बात है, विचार करो थोड़ा। रोज हम बोलते हैं एक ऐसी देवी भगवती, एक ऐसी शक्ति जो अपने गर्भ से शिवलिंग का निर्माण करती है। शिवलिंग हमारे अस्तित्व का प्रतीक, ब्रह्मांड का प्रतीक, शक्ति का प्रतीक, और जो शिवलिंग का पूजन करता है वो शिव और शक्ति दोनों की उपासना हो जाती है। अलग अलग फिर शिव और शक्ति की उपासना नहीं करना पड़ती। जो शिवलिंग को पूजता है और जो शिवलिंग पर ध्यान केंद्रित करता है, मतलब शिव और शक्ति दोनों की उपासना हो जाती है। शिवलिंग हमारे अस्तित्व का प्रतीक, शक्ति का प्रतीक, ब्रह्मांड का प्रतीक, एक ऐसी देवी भगवती जो गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करती है। और विचार करना, एक दो नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों शिवलिंग का निर्माण कर चुकी और निरंतर करती चली जा रही है। ऐसी भगवती बताओ दूसरी कौन सी ऐसी भगवती और शक्ति का स्वरूप है जिसने अपने गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करती हो, और एक दो नहीं, करोड़ों असंख्य शिवलिंग का निर्माण करने वाली। देखो ये देवी भगवती, विचार करना, आदि शक्ति का कौन सा स्वरूप है। ऐसी तो हमने कोई शक्ति नहीं देखी न सुनी जो अपने गर्भ में असंख्य शिवलिंग का निर्माण कर रही है। गर्भ में शिवलिंग का निर्माण कोई ऐसी देवी ब्रह्मांड के अंदर नहीं जो अपने गर्भ से, और देखो कल्प बीत रहे, करोड़ों असंख्य शिवलिंग का निर्माण करती चली जा रही है गर्भ में। तो विचार करना, गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करती है, और जो नर्मदा के इस देवी भगवती के पथ पे चलता है उसके वो व्यक्तित्व का निर्माण कर देती है, उसके वो चरित्र का निर्माण कर देती है। देख, ये देवी भगवती मां नर्मदा है। गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करे और जो नर्मदा के पथ पे चले तो उसके व्यक्तित्व का निर्माण कर देती है, उसके चरित्र का निर्माण कर देती है। देखो विचार करो, जो चला है, जहां चलना साधना कहलाती है। बताओ दुनिया में कहां पथ मिलेगा ऐसा, जाने अनजाने में भी कोई चल रहा है तो जहां चलना साधना कहलाती है। विचार करना, परिक्रमावासी और तटवासी दोनों बैठा है, चलना है, जहां चलना साधना कहलाती है। देखो साधु को, संत को, ध्यानी को, ज्ञानी को, विज्ञानी को, भक्त को, प्रेमी को, सब नर्मदा मैया के पथ पे पथित बन गए। कोई तो बात होगी, लाखों चल रहे हैं, लाखों, कोई तो ऐसा आकर्षण, कोई तो ऐसा भगवती के इस पथ पर है कि देखो लाखों को चला रही है और चलते चलते व्यक्तित्व का निर्माण कर देती है।
चलते चलते चरित्र का निर्माण कर रही है। जिस पथ पर चलना साधना कहलाती है। चले तो साधना है, और जाने अनजाने में कोई बैठ जाए तो उपासना हो जाती है, आराधना हो जाती है, असाधना है। चले तो साधना है और बैठे तो आराधना है। ऐसी भगवती, ऐसी शक्ति। तुम कहीं भी बैठ जाओ, बैठना उपासना नहीं मानी जाएगी। लेकिन तुम तो जाने अनजाने में नर्मदा के तट पर बैठ जाओ तो जहां बैठना उपासना बन जाती है। जिस पथ पर चलना साधना कहलाता है। और एक ऐसी साधना, साधना तो किसी भी देवी देवता की तुम कर लो, साधना कल्याण करती है। साधना के मूल में ही है कल्याण। साधना किसी भी शक्ति की तुम करोगे, साधना कल्याणकारी होती है। लेकिन जहां चलना साधना है, जिसको हम परिक्रमा कहते हैं, परिक्रमा एक साधना है जिसपे सिर्फ भक्त प्रेमी साधक चलता है। ये वो साधना है कि साधना तो कोई भी करेगा तो वो उसका कल्याण होता है। लेकिन दुनिया के अंदर मात्र एक ऐसी साधना है जो घर परिवार का एक व्यक्ति करता है इस साधना को, और ये साधना उसके कुल का उद्धार कर देती है, उसके कुल को तार देती है। अब बताओ दुनिया में ऐसी कौन सी साधना है जो एक घर का करे और वो सारे कुल का उद्धार कर दे? बोले नर्मदा परिक्रमा है, ये एक ऐसी साधना है। चलने से कुल का उद्धार हो रहा है। एक ऐसी साधना जो देव पितर पूर्वज को संतुष्ट कर देते। बोले कौन सी साधना है भैया जो देव पितर पूर्वजों को संतुष्ट करती है? वो कौन सी साधना है जो घर का एक करे और वो सारे कुल का उद्धार कर दे? ऐसी साधना बताओ। बोले नर्मदा परिक्रमा है, ऐसी साधना। दिव्य अनुष्ठान है, ये साधना है जो कुल का उद्धार करती है। ये वो साधना है जो देव पितर पूर्वजों को संतुष्ट करती है। ये वो साधना है जो चरित्र का निर्माण करती है। ये वो साधना है जो व्यक्तित्व का निर्माण करती है। ये वो साधना है जो देवत्व को प्रकट करती है। ये वो साधना है जो परमात्मा और ईश्वर का सिर्फ साक्षात्कार नहीं कराती, साक्षात खड़ा कर देती है उस साधक और भक्त को। ये वो है साक्षात्कार की तो बहुत सारी साधना है। और ये परमात्मा के साक्षात्कार के लिए, ईश्वर के साक्षात्कार के लिए बहुत सारी साधना है। लेकिन सावधान, मैं जो बोल रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, ये एक ऐसी साधना जो भक्त को सामने साक्षात परमात्मा ईश्वर को खड़ा कर देती है। ये वो नर्मदा परिक्रमा वो साधना है जो ईश्वर को साक्षात उस साधक के समक्ष खड़ा कर देती है। जिसने की है उसको परमात्मा ईश्वर साक्षात किसी न किसी रूप में मिला। कोई करके देख ले, ये साधना साक्षात्कार ही नहीं करती, साक्षात खड़ा कर देती है परमात्मा ईश्वर को। ऐसी कहां मिलेगी साधना? ऐसी भगवती जितने दर्शन की महिमा है उतना इसके पथ पे चलने की महिमा। ऐसी भगवती जिसके चरणों की, अब बताओ, जिसके चरणों की स्तुति शंकर कर रहे हैं, और सिर्फ कर नहीं रहे, चरणों की रचना ही कर दी स्तुति की। जिस मां के श्री चरणों की स्तुति की रचना केवल ब्रह्मांड में एक ऐसी है जो नदी के रूप में हम देख रहे भगवती नर्मदा को, एकमात्र शक्ति जिसके श्री चरणों की स्तुति स्वयं शंकर रचना कर रहे हैं। अब बताओ श्री चरणों की और कौन सी शक्ति के श्री चरणों की स्तुति और रचना है? और बार बार कह रहे तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। हे मां, तेरे जल स्वरूप श्री चरणों का बारंबार। और जब पूरा आया था तो यही द्वार है, यहाँ गुरु गुफा है, यही द्वार है। जब गुरु और शिष्य का मिलना हुआ और उस समय नर्मदा जी का पूर आता है और गुफा में जब जल आने लगता है अंदर, और जब वो गले तक सिर तक पानी आने लगा, तो वही शंकर बालक, वही आद्य गुरु के मुख से गुरु के बचाव के लिए वो मां के श्री चरणों की स्तुति करते हैं।
वो नर्मदा की स्तुति करते हैं और बोलते हैं, मां सुदीय पाद पंकजं नमामि देवी। ऐसी रचना कर दी, ये वही स्थान है। देखो इस देवी भगवती जहां सृष्टि के कर्ता और सृष्टि की रचना करने वाला, अभी अपन बर्मान में थे मोनी बाबा। अब बताओ, सृष्टि की रचना करने वाला भी जिस पथ पर तप के लिए आ गया, वो पथ कैसा होगा? विचार करो। सृष्टि की रचना करने वाला ब्रह्मा स्वयं इस पथ पर तप करने के लिए आता है। विचार करो ये पथ कैसा होगा? सृष्टि की रचना करने वाला, सृष्टि के कर्ता जिस पथ पर स्वयं साधना कर रहे हैं, विचार करो ये पथ कैसा होगा? जिस पथ पर प्रभु श्री राम ने 24 वर्ष साधना कर ली। देखो जीवन में हमारे वो अवसर आ गया, वही पथ पर हमें साधना का अवसर मिल गया। हमारे पास तो ऐसे कोई, हमने ऐसे पुण्य नहीं किए कि वो पथ मिल जाए जिस पथ पर प्रभु राम ने 24 वर्ष बिता दिए। वो पथ मिल गया जहां सृष्टि की रचना करने वाला स्वयं तप कर रहा है। उस पथ पर हमें तप करने का, साधना करने का जीवन में अवसर आ गया। ये एक जन्म का नहीं हो सकता, ये कई जन्मों के भाग्य का जब उदय होता है और जब देव पितर पूर्वजों की कृपा होती है, तब उसके जीवन में वो अवसर आता है नर्मदा के पथ पे चलने का। धन और बल से कोई चल नहीं सकता। यदि हमें ये अवसर मिला है नर्मदा के पथ पर, इस आद्य शक्ति भगवती के पथ पे चलने का, ये निश्चित मानना तुम्हारे इस जन्म का नहीं, कई जन्मों के पुण्य का उदय हुआ है और देव पितर पूर्वजों की कृपा हुई है, तब जीवन में ये अवसर आया मैया के पथ पे चलने का और इस पथ पर तप करने का, ध्यान करने का, साधना करने का। इस क्षण को व्यर्थ मत करना, इन पलों को व्यर्थ मत करना। छोटे छोटी व्यवस्थाओं में, साधन और संसाधनों में क्षण और पल को व्यर्थ नहीं करना। हर पल और हर क्षण में को तुम्हें जीना है। हर क्षण और हर पल को तुम्हें जीना है। हम सोच लेते हैं असफल है, हमारे पास शब्द नहीं, हम निशब्द है। देखो भगवती कभी